दोस्तों, जितने भी ये प्रदर्शनकारी भाई बैठे हैं, इनका केवल एक ही कहना कि झूठ 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 पर झूठ बोली जा रही है, लेकिन बात को सुनने के लिए कोई नहीं आया है। 77वां दिन है धरने का और इनकी एक डिमांड कि हमें पक्का किया जाए जो लोकतांत्रिक अधिकार है इनका, उस प्रदर्शन को लेकर के ये बैठे हुए हैं पिछले 76 दिन से। आज 77वां दिन है, कोई नहीं आया सुनने के लिए। मुख्यमंत्री ने कई बार अखबारों में निकलवा दिया कि भाई हमने इनको पक्का कर दिया, शिक्षा मंत्री ने कह दिया, लेकिन ये सिर्फ हवाई बातें हैं। इनका धरातल पे कोई भी वजूद नहीं है। जो सरकार कह रही है इसका कोई वजूद नहीं है। नाम क्या सर? नाम वीरेंद्र कुमार। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एडीटी न्यूज़ लाइव पर। मैं MC योगी आपके साथ। और यहाँ पर करनाल में CM सिटी में जो सेक्रेटरीएट है करनाल का, उसके सामने पिछले 76 दिनों से हरियाणा जो गेस्ट टीचर का संघ है, गेस्ट टीचर की जो संस्था है, इनकी संघर्ष समिति है, वो यहाँ पर पिछले 76 दिन से बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। आज 77वां दिन हो चुका है और आज बात करेंगे इनसे, जानना चाहेंगे इनसे कि 77 दिन में आपको हो गए यहाँ पर बैठे हुए और क्या आपकी सुनने आया कोई, या डिमांड क्या है आपकी, हम इनसे जानेंगे। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवत्स है और आज हम फरीदाबाद ज़िले से यहाँ 5 गेस्ट टीचर बैठे हैं। हम 9 सितंबर को यहाँ एक पीछे मैदान में एक बड़ी रैली करके जी मुख्यमंत्री के सामने उनकी जो वादा था सरकार का कि भाई हम गेस्ट टीचर्स को हरियाणा में सरकार बनने पर नियमित करेंगे, उस बात को याद दिलाने के लिए यहाँ आए थे। और 77 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है। रैली के दौरान मुख्यमंत्री के OSD साहब भी मंच पे ज्ञापन लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि जल्दी मैं आपकी मीटिंग आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री के साथ और आपके विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कराऊंगा और जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी वादा सरकार ने किया उसको हम जल्द पूरा करने का काम करेंगे। ये वादा कब किया गया था आपसे, जो पक्का करने का? पक्का करने का 2014 में सरकार ने वादा किया था, लेकिन वादे पर कहीं भी सरकार नहीं खरी उतरी। बीच में भी हमने काफ़ी आंदोलन प्रदर्शन किए हैं, सरकार को याद दिलाने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जानबूझ करके अपने वादे को और गेस्ट टीचर्स की मांगों को इग्नोर करती है, जो कि अब गेस्ट टीचर उस बात को सहन नहीं करेगा। तो अब अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, आपकी 77वां दिन हो गया है, आज तक किसी ने आपसे बात नहीं करी आकर के अधिकारी ने, तो अब क्या प्लानिंग अपनी अगली रहेगी? गेस्ट टीचर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर के और जल्द गेस्ट टीचर अब अपने इन मांगों को लेकर के रोड पे उतरेगा और सरकार को जो उसने वादा किया था उसको याद दिलाने का काम करेगा। अगर सरकार नहीं जागती है तो आने वाले चुनाव में इस सरकार को बदलने का काम करेंगे गेस्ट टीचर। सरकार को कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का व्यवहार एक कर्मचारी के प्रति या गेस्ट के प्रति नहीं करना चाहिए। जी, और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अपना जो ये आपका प्रदर्शन है, आज 77 दिन में प्रवेश हो गया, 77वें दिन में, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई 77 दिन हमें फ़िलहाल हो गए करंट में। इससे पहले हमने करनाल में, यमुनानगर में, जगह जगह अपना जो भी हम पे हो सकता है हमने वो काम किया, लेकिन सरकार इतनी तानाशाह हो रही है कि भाई इसने तो मेरी अब कहना ही क्या है जी, क्या कहें सरकार के बारे में। दोस्तों, शब्द नहीं मिल रहे हैं इनको कहने के लिए कि क्या कहे। अपने हक मांगने के लिए लोकतंत्र में एक धरना प्रदर्शन करने का एक अधिकार दिया गया है, लेकिन इतने लंबे समय तक हो जाएगा, 76 दिन बैठना पड़ेगा, ये लोकतंत्र होगा? ये इन पर बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार अखबारों में निकलवा दिया कि भाई हमने इनको पक्का कर दिया, शिक्षा मंत्री ने कह दिया, लेकिन ये सिर्फ हवाई बातें हैं। इनका धरातल पे कोई भी वजूद नहीं है। जो सरकार कह रही है इसका कोई वजूद नहीं है। नाम क्या सर? नाम वीरेंद्र कुमार, मेरा फरीदाबाद से। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज का जो ये प्रदर्शन का आपका 77वां दिन है? बस हमारी तो यही मांग है कि हमारे को नियमित किया जाए
हम लगातार 17 साल से हरियाणा में सेवारत हैं, लेकिन हमारे को आज तक कोई भी न मेडिकल सुविधा है न और कोई फ़ायदा है। केवल जो पेंशन है, वो जो तनख्वाह आती है वो आती है, उसके बाद रिटायरमेंट होने पर भी कोई सहायता राशि नहीं दी जाती। हमारे बहुत सारे साथी रिटायरमेंट हो चुके हैं और बिना पैसे के जो है अपने घर जा चुके हैं और बुढ़ापे में उनका कोई भी सहारा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी को जो है नियमित किया जाए और रेगुलर टीचर की तरह से सभी सुविधाएं दी जाएं। क्या नाम है सर आपका? संत कुमार शास्त्री, फरीदाबाद से। संत कुमार जी हमारे साथ है दोस्तों, और भी हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे इस धरने के बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चुनावी वादा 2014 में इस सरकार ने हमसे किया था कि भाई एक कलम से आपको नियमित किया जाएगा, वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। लगभग 10 साल होने वाले हैं, फिर से चुनाव आने वाले हैं। बार बार मीटिंग हुई है, लगभग सैकड़ों बार मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हो चुकी है। हमेशा झूठे वादे करते हैं कि भाई अब आपको ये दे देंगे। अभी तक कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि समय रहते हमारा काम कर दे सरकार, क्योंकि हम BC हरियाणा के वासी हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं। तो हमारा काम करें तो तभी हमारा भी और इस गवर्नमेंट का भला होगा। क्या नाम क्या है सर? सुंदर बढ़ाना, फरीदाबाद सर। दोस्तों, जितने भी ये प्रदर्शनकारी भाई बैठे हैं, इनका केवल एक ही कहना कि झूठ 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 पर झूठ बोली जा रही है, लेकिन बात को सुनने के लिए कोई नहीं आया है। 77वां दिन है धरने का और इनकी एक डिमांड कि हमें पक्का किया जाए। जो लोकतांत्रिक अधिकार है इनका, उस प्रदर्शन को लेकर के ये बैठे हुए हैं पिछले 76 दिन से। आज 77वां दिन है, कोई नहीं आया सुनने के लिए, ना ही किसी प्रकार के किसी अधिकारी ने इनको कोई ये कहा है कि हम आपकी बात सुनेंगे या कोई मीटिंग रखेंगे। तो दोस्तों, पिछली सरकारों ने गोलियां चलवाई और इस सरकार ने लंबा ये धरना प्रदर्शन करा दिया, लेकिन सुनने को कोई नहीं आता है। आखिर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र में इनका क्या कोई बात रखने का अधिकार नहीं है? जब प्रदर्शन किया जाता है तो आपको मैं दिखाना चाहेंगे, इधर ये राजरानी बहन जो है, इनको ये गोली का शिकार हो गई थी पिछली सरकार की, और इस सरकार ने इनको अब तक कोई हक नहीं दिया, केवल झूठ बोले गए हैं। रामविलास शर्मा जी जो अधिकारी रहे हैं, उस समय मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, और अन्य बहुत सारे मुख्यमंत्री तक ने झूठ बोला कि आपको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक इनको पक्का नहीं किया गया। ये वादे 2014 के हैं दोस्तों, 2014 में इन्होंने ये वादे किए थे और आज 2023 हो चुका है। तो इनकी जो मांगे हैं क्या हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं, आपसे भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप जुड़े ADD न्यूज़ के लाइव के साथ। मैं MC योगी और मेरे साथ कैमरामैन राहुल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।